हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हम एक नए आंकड़े का प्रयोग सीखेंगे जिसका नाम है सड़ क्षण सन के आंकड़े का प्रयोग। इसको हमें देखना किस तरीके से इसका यूज़ करा जाता है और इसको बनाया जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, जिस तरीके से हम जैसे में नया का आंकड़ा लगाते थे छोटा करके, तो ये क्या पढ़ा जाता था आपका मन, ठीक। मगर इस नए के आंकड़े को ही अगर मैं क्या कर दूं, इसका थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इस आंकड़े को ही नए के आंकड़े को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा आपका सड़ क्षण और सन का प्रयोग। तो हम इसे पढ़ेंगे मसड़ मक्षण और मसन, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, हमें लिखना है मिशन, तो मैंने पहले मी लिखा और ई की मात्रा तो हो गया मी। अब देखो सन आ रहा है, सन का आंकड़े के लिए क्या करते हैं, इस मैं को हम बड़ा कर देंगे डबल करके, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा। अगर आपने छोटा करके कर दिया तो ये तो पड़ जाएगा आपका मिन, ठीक। मगर जब मैं इस आंकड़े को थोड़ा सा और इतना बड़ा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मिशन। अब मिशन भी यही है, कोमा बिंदी लगा लेंगे तो मी छड़, मी छड़ भी यही है, कोमा मी और सड़, मिसड़ भी यही पड़ा जाएगा। अगला हमें लिखना है शब्द सेशन। तो पहले मैंने से बनाया, इतना हो गया आपका से, फिर इसमें जो आपने लगाया अंदर करके नए के आंकड़ों को बड़ा करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका से सेशन, सेशन भी ये पढ़ेंगे, कोमा से छड़, से छड़ भी यही पड़ा जाएगा, और कोमा से सन, यानी कि से छड़ भी हो जाएगा, से सड़ भी यही पड़ जाएगा, यानी कि तीन की आवाज़ ये निकालेगा। चाहे तो आप इधर का वाला से भी यूज़ कर सकते हैं बड़ा करके, ये भी क्या हो जाएगा से सड़, से छड़ और से सन, ठीक। अगला शब्द लिखना हमें दर्शन। तो द में रह का आंकड़ा दर, और फिर नए का आंकड़े को मैं बड़ा कर दूंगा तो ये हो जाएगा दर्शन, इसमें सन का आंकड़ा जुड़ जाएगा। और नहीं तो हम ऐसे लिख रहे थे द में रह दर, फिर से और न, हम इस तरीके से लिखते थे दर्शन, मगर इसमें हमें काफ़ी टाइम लग रहा था हमारा, तो हमने क्या करा, इस नए का आंकड़े को ही बड़ा कर दिया। अगर आपने नए का आंकड़े को बड़ा नहीं करा तो ये हो जाएगा दरन, फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे द में रह दर और नए का आंकड़ा छोटा सा दरन। अगला लिखना हमें लक्षण। तो देखो लक्षण के लिए मैंने ले बनाया, और लक्षण में कह दिया क्या की हल्की सी आवाज़ आ रही है तो कह लिया, और सड़ का आंकड़ा ऊपर को लगा दिया तो हो जाएगा लक्षण। चाहो तो लक्षण आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो लक्षण, लक्षण से क्या जगह लक्षण, लसण भी यही है, लसन, लसन भी यही है। मान लो हमें लिखना है लेसन, हमें लिखना है लेसन, तो मैंने ले बनाया और एक की मात्रा ले, और सन का आंकड़ा करके लगा देंगे बड़ा करके, ये हो जाएगा लेसन, ठीक। अगला शब्द हमारा स्टेशन। तो हमने क्या लिखा पहले से में टे का आंकड़ा सट, ठीक। और मात्रा किस पर है, से के बाद टे की मात्रा आ रही है, यानी टे पे एक की मात्रा आ रही है, तो मैंने ये लगा दी। अब सवाल ये आता है कि नए का आंकड़ा इधर को लगाऊं या फिर इधर को लगाऊं। तो देखो जिधर को आंकड़ा लग रहा है उसको हम उल्टी तरफ को लगा देते हैं, तो हम ये लगा देंगे इस तरीके से सटे, और उसके उल्टा इस आंकड़े के विपरीत ये सन का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक। तो हो जाएगा स्टेशन। सटेशन से ही क्या मान लेंगे स्टेशन, क्योंकि आधा से हो या पूरा से हो तो उसके लिए आंकड़ा एक ही यूज़ करा जाता है, ये नहीं कि आंकड़े को हम छोटा या बड़ा कर दें। आधे अक्षर के लिए ही से आंकड़ा पूरा लिखा जाता है, और आपका शब्द भी। हमें लिखना है घर सड़। तो मैंने घ को शुरू में काटा, घर हो जाएगा, और ये सड़ के लिए हम क्या करेंगे, सड़ के लिए सन का आंकड़े को ऊपर ला देंगे, क्योंकि जिधर को आंकड़ा लग रहा है तो उसके विपरीत नया का आंकड़ा लगा देंगे तो हो जाएगा घर सड़। अगर आपको इधर को लगा दिया तो थोड़ा ये गलत हो जाएगा, नियम के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जब आंकड़ा रेखा इधर को लग रहा है तो उसका उल्टी दिशा में लगा देते हैं हम। अगला घर्षण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं घेर है घर, और ये सैन है घर्षण, घर्षण से हम लेंगे घर्षण, ये भी चल जाएगा। फिर ये न का आंकड़ा भी, सड़ का आंकड़ा भी चल जाएगा। अगला लिखना हमें सुभाषण। तो मैंने लिखा पहले से और ये भय, ठीक, और कट लगा दिया, ये तो हो गया से भा, और भय के बाद आके मात्रा आ रही है, ये मात्रा मैंने यहाँ लगा दी। अब देखो ये आंकड़ा से का यानी कि सड़ का आंकड़ा है, यानी कि इधर को लगेगा या फिर इधर को लगेगा। तो देखो जिधर को से का आंकड़ा बनने है उसका विपरीत दिशा में हम लगा देंगे इस तरीके से बड़ा करके नए को, तो ये हो जाएगा से भाषण, से भाषण। अब उसके बाद ओ की मात्रा किस पर है, से पे, तो हम इस भय से पहले दे देंगे, ये जो हम आपके भय बनाया है मात्रा इस भय से पहले आएगी, इस आंकड़े की नहीं मानी जाएगी, भय से पहले की है, तो ये मात्रा ओ की चली जाएगी से के आंकड़े में, तो हो जाएगा सुभाषण। अगला लिखना है हमें भाषण। तो मैंने लिखा अपना भय, ठीक है, कट लगाया और आके मात्रा भा। तो देखो अब सवाल ये आता है भाषण इधर को लिखा जाएगा
या फिर भाषण इधर को लिखा जाएगा। तो देखो इधर ही वही नियम कराया, जिधर को मात्रा आ रही है तो मात्रा के उल्टी तरफ को हम लगा देंगे सड़ का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा भाषण। इधर को नहीं लगा सकते, ठीक है, मात्रा के सामने लगाएंगे, मात्रा के विपरीत में लगा देंगे। और अगले देख लेते हैं शब्द, हमें लिखना है किशन। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, की, इतना की हो गया, फिर से का आंकड़ा लगाया और नमित हो गया किशन। एक तरीका तो यही है आपका किशन। यह दूसरा तरीका है सन का आंकड़ा लगा देंगे। सड़ हम कौन सा आंकड़ा लगा देंगे, क्या लिखा मैंने, और ये की मात्रा की। अब सवाल आता है कि सड़ सन के लिए हम क्या लगाते हैं, नए का आंकड़ा बड़ा करके। अब ये नीचे लगेगा ऊपर, तो देखो मात्रा आ रही है, मात्रा के ऊपर को लगा देंगे, ये हो जाएगा की सन। किसन भी यही है, कोमा की सड़, किसड़ भी यही पड़ जाएगा, और कोमा की छड़, की छड़ भी यही पड़ जाएगा, क्योंकि ये तीन की आवाज़ निकालता है। नए का आंकड़े को जब हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा करके लगा देते हैं किसी भी अक्षर में, तो उसमें सड़, छड़ और सन तीन की आवाज़ पड़ी जाती है। अगला लिखना है हमें किसान। तो देखो की, ई की मात्रा लगाई मैंने, से और न किसान, और सा के लिए मैंने यहाँ मात्रा लगा दी, तो ये हो जाएगा किसान। और अगर आपको खाली ऐसे लिखनी है की और ये सन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि से के लिए मात्रा हम लगा नहीं सकते। सन, क्योंकि सन सड़क की जो मात्रा होती है उसको कोई मात्रा नहीं आती है, अगर मात्रा आ गई तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो या तो किसान से ही उठाओ आप किसान, नहीं तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा आ रही है सन। अगर खाली ये होता किसान, जैसे कि हमने ये बताया किसान मात्रा नहीं होती तो हम आंकड़ा लगा लेते। अगला है कुशन। तो क्या लाया मैंने, और ओ की मात्रा को। अब देखो सन का आंकड़ा लगेगा ऊपर को लगेगा या नीचे को, क्योंकि मात्रा नीचे को आ रही है तो हम आंकड़ा ऊपर को लगा देंगे इस तरीके से, तो हो जाएगा ये कुशन। अगला है भूषण। तो मैंने भय बनाया और इसमें कट लगाया। अब ओ की मात्रा भय के बाद आ रही, तो भू। अब इस सड़ का आंकड़ा आ रहा है, बताओ इधर को लगाऊं या फिर इधर को लगाऊं। तो देखो इधर को तो मात्रा लग रही है, तो मात्रा के विपरीत लगा देंगे इधर को, तो ये हो जाएगा भूषण, इधर को नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है मशीन लिखना हमें। तो मशीन के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखा मैंने मैं, ठीक है। अब उसके बाद सन का आंकड़ा आ गया, मगर इसमें भी क्या आ रहा है कंडीशन, देखो ई की मात्रा आ रही है, तो इस कंडीशन में सन का आंकड़ा लगेगा नहीं, या तो आपको साइन से उठाना पड़ेगा। तो मी और सन का आंकड़ा मिशन, वैसे तो ये मिशन हो गया। अब मशीन के लिए क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हमें पूरा लिखना पड़ेगा, मैं से और ई की मात्रा मसी, फिर न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा मशीन, ठीक। जब आंकड़े पे कोई मात्रा आती है तो आंकड़ा पूरा लिखा जाता है, या फिर हमें सैन से समझना पड़ता है, ठीक। अगला लिखना है पासड़। तो पै लिखा और सन का आंकड़ा किधर को लगा देंगे, इधर को लगा देंगे। पसड़, पछड़ और पसंद तीनों के लिए यही काम करेगा। और हमें लिखना है पिसन, तो ई की मात्रा यहाँ लगा लेंगे पिसन। और अगला है, और अगर मान लो हमें लिखना है पी सान, तो इस कंडीशन में देखो आ की मात्रा आ रही है, तो न पे मात्रा तो लगी नहीं आंकड़े पे, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा पी, ई की मात्रा हो गया, फिर ये सा और न, पिसा और ये न का आंकड़ा। अब देखो दो मात्रा एक साथ आ गई है, पी की और सा की, तो ये मात्रा हटाकर तीसरे स्थान की हम इस तरह के पहले लगा लेंगे, तो हो जाएगा पिसान। अगला लिखना है खुश नसीब। तो देखो सन का आंकड़ा कर दिया बीच में, किशन पाल का भी आंकड़ा बीच में आ रहा है, तो इसे भी लिख सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे आपका ख, ठीक, और ओ की मात्रा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो मात्रा के विपरीत ऊपर को लगता है सन का आंकड़ा, मगर हमें मजबूरी में नीचे को लगाना पड़ेगा, इसलिए सन का आंकड़ा हो गया खुशन। फिर हमें से जिसमें जोड़ देंगे और बै से लगा देंगे, तो खुशन नसीब। अब से की ई की मात्रा आ रही है, तो इस बै से पहले ले देंगे, तो ये मात्रा किस में चली जाएगी, इस से के आंकड़े में, तो हो जाएगा खुशन नसीब, खुश नसीब, ठीक है। खुशन में सन का आंकड़ा। इसी तरीके में किशन पाल लिखना है, तो ये हो जाएगा की, ठीक है। सन का आंकड़ा वैसे तो ऊपर लगता है, ऊपर लगाते हैं, क्योंकि मात्रा जिधर को आती है तो उसके विपरीत लगता है, मगर हम इसमें क्या जोड़ना है, पाल जोड़ना है, तो इसलिए हमें नीचे को लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा किशन, ठीक, किशन। फिर पै और आ की मात्रा, पै आ और ये ल, किशन पाल, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आंकड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा आंकड़ा था ये आंकड़ा होता है सड़, छड़ और सन, तीन की आवाज़ निकालेगा। अगर नए आंकड़े को बड़ा कर दिया जाए और किसी शब्द के अंत में लगा दिया जाए, ये आंकड़ा शुरू में नहीं आता है, तो ये आंकड़ा जब लास्ट में लगा देंगे, शुरू में नहीं लगता है ये, अगर लास्ट में लगाएंगे तो सड़, छड़, सन की आवाज़ निकालेगा, ठीक। और अगर कोई इन आंकड़ों के साथ मान लो कोई मात्रा वगैरह आती है, जैसे सनु या सनी, तो इस कंडीशन में ये आंकड़ा नहीं लिख सकते, हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें।